अपलोड करके उनको डिलीट कर दिया होगा क्योंकि उन पे सही व्यूज नहीं आ रहे और आपको लग रहा होगा कि कहीं न कहीं आपके शॉर्ट में कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट्स को गलत वे में अपलोड कर रहे हो इसलिए उसे सही रीच नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट्स को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है? शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहिए या फिर फोन से, गूगल से अपलोड करना चाहिए या यूट्यूब के ऐप से, टाइटल में क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का कैसे पता लगाए, एसेट्रा एसेट्रा। आज की वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शॉर्ट्स का एसईओ अच्छे से समझ आ जाएगा और आप लोग भी मेरी तरह अपने तीसरे शॉर्ट पे ही वायरल हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना है। नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट्स को अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं, यूट्यूब ऐप, क्रोम ब्राउजर और यूट्यूब स्टूडियो। नाउ काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन तीनों मेथड्स के अपने फायदे भी है और नुकसान भी है। और आप अपने शॉर्ट्स को कहां से अपलोड कर रहे हो, इस चीज से काफी फर्क पड़ता है कि आपका शॉर्ट वायरल जाएगा या नहीं। कैसे, अभी समझाता हूँ। जब आप यूट्यूब के ऐप से शॉर्ट को अपलोड कर रहे होते हो तो आपके पास अपलोडिंग की लिमिटेशन होती है। आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है और साथ ही टैग्स लगाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपकी ब्राउजिंग सर्च से रीच कम हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब के पास ज्यादा डाटा नहीं होता है कि आपका शॉर्ट किस बारे में है, और क्योंकि आपने कस्टम थंबनेल भी नहीं लगाया होता है तो ऑब्वियसली उस पे क्लिक्स भी कम होते हैं, यानी कि आप अपने पोटेंशियल व्यूअर्स को लूज कर देते हो। अब आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब ऐप में लिमिटेशन है, तो क्रोम ब्राउजर खोल के उसमें डेस्कटॉप मोड में जाके यूट्यूब में लॉगिन करके तब शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे भी एक कमी है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में जाके शॉर्ट को अपलोड करते हैं तो आपको टैग्स और डिस्क्रिप्शन और कस्टम थंबनेल का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट्स के स्पेसिफिक टूल्स नहीं मिलेंगे, जो कि है सॉन्ग्स, फिल्टर्स या टैग्स। यानी कि आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो रीच और व्यूज मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब स्टूडियो के साथ भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे ऐड करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है फिर। अगर मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक तरीके की लिमिटेशन है, इसलिए आपको मिक्स्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चीज सिंपल है, उनको सिर्फ यूट्यूब ऐप की जरूरत पड़ेगी। वहीं जिन लोगों को डेस्कटॉप से अपलोड करने की आदत है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपलोड आप फोन से कीजिए और बाकी का काम आप लैपटॉप या पीसी में कर लीजिए। अब ये करना कैसे और अपलोडिंग के टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीजें देख लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों के पास एक शॉर्ट है जो कि आपने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने फोन में यूट्यूब ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका कैमरा वाला टैब ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने अभी तक अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शॉर्ट पहले से तैयार है और वो ऑलरेडी गैलरी में पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप अपने शॉर्ट को क्लिक कर लेंगे तो वो टाइमलाइन में आ जाएगा। ना आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इन फीचर्स का यूज करके आप यूट्यूब पे शॉर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उससे यहाँ पे एडिट करके अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है और बस ऐड साउंड पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जितने भी सॉन्ग्स दिख रहे हैं उनको आप बिना डरे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। सॉन्ग ऐड करने के बाद आप ऊपर से वॉइस ओवर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही वॉइस ओवर दे रखी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके वॉइस ओवर वाले बटन को बढ़ा सकते हो और म्यूजिक वाले बटन को सिर्फ 1-2% पे छोड़ सकते हो, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई म्यूजिक भी ऐड कर रखा है और आपका काम भी हो जाएगा। नाउ आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको फिल करने हैं वीडियो की अपलोडिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट्स का कैप्शन या कह लीजिए टाइटल। तो आप अपने शॉर्ट को क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किसी भी शॉर्ट को सही टाइटल कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस मोमेंट पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। एक, या तो आप यूट्यूब ऐप से वीडियो को अपलोड करें, दूसरा डेस्कटॉप में शिफ्ट हो जाए। स्टार्टिंग में हमने YouTube ऐप का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना था, क्योंकि ये फीचर हमें बाकी 2 अपलोडिंग के तरीकों में नहीं मिल रहा था। और क्योंकि अब म्यूजिक ऐड हो गया है तो डेस्कटॉप वाले अपने कंफर्ट से पीसी या लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहाँ पे टैग्स और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि YouTube ऐप में आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये करेंगे कैसे और क्या आगे का प्रोसीजर हम फोन से नहीं कर सकते? तो जवाब है कि बिल्कुल आप फोन से आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। आपको करना क्या है कि अपने वीडियो को सबसे पहले तो अनलिस्टेड कर देना है। नाउ वीडियो अनलिस्टेड हो गई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप यूजर्स को बोलूंगा कि वो अपने पीसी को खोले और उसमें यूट्यूब स्टूडियो में जाके अपने आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करे। और फोन यूजर्स को भी सेम काम करना है, उनको भी अपने फोन में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है। एक बार आप लोग यूट्यूब स्टूडियो में आ गए तो कंटेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका कंटेंट अपलोड हो चुका है। आपको बस यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो जो फीचर्स आपको यूट्यूब ऐप में नहीं दिख रहे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस
और अगर आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको टैग्स और कैटेगरी वगैरह का भी ऑप्शन दिख जाएगा। और यही चीज तो हमें चाहिए थी। जिन्होंने डेस्कटॉप से YouTube स्टूडियो को एक्सेस किया है उनको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जो कि लगभग सेम ही है। नाउ आपको ये पता चल गया है कि शॉर्ट को कैसे अपलोड करना है, लेकिन शॉर्ट को कैसे रैंक करवाना है और उस पे व्यूज कैसे गेन करने हैं वो जान लेते हैं। तो शॉर्ट्स को रैंक करवाने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो है टाइटल। नाउ इस मोमेंट पे सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि शॉर्ट्स के टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अलग होते हैं और कम इफेक्टफुल भी होते हैं। जहाँ लॉन्ग फॉर्म के टाइटल्स हमें सर्च इंजन से व्यूज गेन करने में हेल्प करते हैं, वहीं शॉर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स पे बहुत ही कम व्यूज हमें सर्च इंजन से आते हैं, मैक्सिमम व्यूज हमें शॉर्ट्स फीड से आते हैं। तो आपके शॉर्ट्स का जो भी टाइटल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने में हेल्प करे, ना कि सर्च इंजन में रैंक करने में हेल्प करे। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने वाले टाइटल्स कैसे होते हैं और हम कैसे ये टाइटल्स लिख सकते हैं, इसकी एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है। आपको शॉर्ट्स के टाइटल को लिखते टाइम सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्यूरियोसिटी। आपका टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पढ़ते ही पता चल जाए कि वीडियो में क्या होने वाला है, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ते ही ऑडियंस सोच में पड़ जाए कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर शॉर्ट इस टॉपिक पे है कि सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ, तो आपको टाइटल कुछ ऐसा नहीं रखना है कि सैफ अली खान को मारा चाकू। इसकी जगह आपको टाइटल कुछ ऐसा रखना है, सैफ अली खान के साथ ये क्या हुआ। या फिर आप कुछ ऐसा टाइटल भी रख सकते हैं, सैफ अली खान की जान खतरे में क्यों। नाउ आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। आपको टाइटल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है बल्कि क्यूरियोसिटी देनी है। सेकंड पॉइंट है ट्रिगर इमोशंस। अब हर तरह के शॉर्ट में क्यूरियोसिटी दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग इमोशंस को भी ट्रिगर कर सकते हो जिससे कि बंदा एंड तक आपके शॉर्ट को देखे। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो है जिसमें आपने ड्रेसअप होने के तरीके बता रखे हैं, तो बजाय आप हाउ टू ड्रेसअप ऐसा कुछ टाइटल रखो, उसकी जगह आप कुछ ऐसा टाइटल भी लिख सकते हो, ये ड्रेसअप होने के तरीके आपकी लाइफ बदल देगा। या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, ये ड्रेसिंग टिप्स तुम्हें स्टार बना देगी। अब आप लोग खुद ही देखिए किसको अपनी लाइफ नहीं बदलनी है या किसको स्टार नहीं बनना है। आपने सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गए कि आपको शॉर्ट को पूरा ध्यान से देखे। ठीक इसी वे में थर्ड पॉइंट है कॉल टू एक्शन। शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़ॉम्बी की तरह फोन चलाती है अपना दिमाग बंद करके, इसलिए उन्हें जब भी किसी टाइटल में कॉल टू एक्शन दिखता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ये चीज को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए अगर आपके शॉर्ट का टॉपिक है हाउ टू अर्न 2000 डेली, तो बजाय नॉर्मल टाइटल रखने के आप कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, आज से 2000 रुपए कमाओ डेली। या फिर कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, 2000 रुपए कमाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे। नाउ जो लोग ज़ॉम्बी की तरह फोन चला रहे थे वो एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि उनको एक इंस्ट्रक्शन मिला है फॉलो करने के लिए, और वो बिना ज्यादा दिमाग लगाए फॉलो भी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हैं तो आपके टाइटल 0 से हीरो बन जाएंगे और आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इस तरह के टाइटल आइडियाज नहीं सोच पा रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी के पास जाके उसे बताना है कि आपका शॉर्ट किस बारे में है, और उसके बाद आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे इस शॉर्ट के लिए टाइटल सजेस्ट करो जो कि इंसानों की क्यूरियोसिटी बढ़ाए या फिर उनके इमोशंस को ट्रिगर करे। आपको चैट जीपीटी पे काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे।